तो बच्चों हमारी वर्कशीट 3 चल रही थी। अभी हमने पढ़ा था सतत आवेश का वितरण और इसकी सभी स्थितियों में सूत्र लिखे। जब आवेश घनत्व दिया हो इस स्थिति में कूलाम के नियम का सूत्र लिखिए। तो हमने ये वाला भी इसके साथ में ही देख लिया था। लास्ट में जो फॉर्मूले आए थे आपके वो यही थे। अब हमारे पास अगला सवाल है, दो आवेशित कणों जिनमें प्रत्येक में आवेश 2.0 × 10⁻⁸ कूलाम है को 1 मीटर लंबी एक अचालक डोरी से जोड़ा गया है जो क्षैतिज मेज में रखी है। डोरी में तनाव की गणना कीजिए। ठीक है, तो तनाव की गणना करनी है। तो एक चीज़ यहाँ पे हिंट दे रखी है मैंने खुद से कि तनाव और बल एक ही चीज़ होता है। तो जितना बल हो रहा होगा इन दोनों आवेशों के बीच में हमको वही निकालना है। यहाँ पे भी लिखा है ये सवाल, दो कणों जिनमें प्रत्येक में आवेश 2.0 × 10⁻⁸ कूलाम है। दो कण हैं हमारे पास और दोनों में आवेश दे रखा है, सेम आवेश है दोनों में, Q। 1 मीटर की डोरी है। तो डोरी में तनाव की गणना करनी है। तो हमको क्या क्या दे रखा है, पहले तो आवेश देखिए सेम साइन का आवेश है, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा इन दोनों में। ठीक, ये इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ये इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा और ये जितना बल होगा, ठीक है, उतना ही इस डोरी में टेंशन होगी। ठीक, और यही टेंशन तुम्हारा आंसर होगा, यानी जो बल इसमें प्रतिकर्षण का लग रहा है वही इसमें तनाव है। और R कितना दे रखा है, R दे रखा है 1 मीटर। क्या बताया अभी, जो तनाव है, तनाव होगा प्रतिकर्षण बल के बराबर। तो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, कूलाम का नियम जो है 1/4πε Q1 Q2/R²। इसका पूरे का मान होता है 9 × 10⁹, फिर 2 गुणा गया 10⁻⁸ और 2 गुणा गया 10⁻⁸ बटा। तो एक Q1 का मान ये रख दिया हमने, एक Q1 का मान ये रख दिया। अब R का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये और ये गुणा हो जाएगा 36 × 9 × 10⁻⁸ × 10⁻⁸। फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, 9, इसको मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, 10⁻9 गुणा 10⁻⁸ गुणा 10⁻⁸। अब इनकी पावर जुड़ जाएगी, 10⁻9 - 8 तो कितना हो जाएगा 9 - 16। तो आंसर आएगा कितना -7। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7। अब लिखने का तरीका ये होता है कि एक अंक के बाद एक पॉइंट लग जाए। ठीक है, तो 3, अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो हमको एक और 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, × 10⁻⁻7, ये पॉइंट लगाए तो ये 10 आ गया, इसकी पावर 1 है। तो अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ न्यूटन। इसके बाद अगला सवाल था हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन व एक धनावेश Q को एक सीधी रेखा में रखा गया है। Q के किस मान व किस स्थिति के लिए यह निकाय साम्यावस्था में रहेगा, यह साम्यावस्था किस प्रकार की होगी। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि Q के किस मान के लिए ये जो हमारे पास दे रखा है आवेशों की स्थिति वो साम्यावस्था में रहेगी। साम्यावस्था का मतलब बता दिया था कि सब किसी भी कण पे लगने वाले सारे बल 0 होंगे, का योग 0 होगा। ठीक है, इस पे देखेंगे, अगर हम इस Q पे देखेंगे तो तो इधर से लगने वाला बल और इधर से लगने वाला बल दोनों बराबर होगा। ऐसे हम E पर देखेंगे, इधर से लगने वाला बल तथा इधर से लगने वाला बल दोनों बराबर होगा। इसी प्रकार इसके लिए भी होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन व एक
धनावेश Q को एक सीधी रेखा में रखा गया है Q के किस मान के लिए। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिव है, और बीच में कहीं पे इसमें Q रखा जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा X, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल चार्ज है और बीच में एक ही आवेश है। ठीक है, तो अगर जब तक इसमें बराबर फोर्स नहीं लगेगा Q में, तब तक सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। ठीक है, Q तो इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब ये इधर से बराबर खींच रहा होगा और इधर से बराबर खींच रहा होगा। ठीक है, अब ये बराबर कब खींचेगा, क्योंकि आवेश दोनों बराबर है ना। इधर का जो जोड़ा बन रहा है उसमें E और Q है और इधर भी क्या है, E और Q है। तो फोर्स बराबर लाने के लिए डिस्टेंस दोनों तरफ की बराबर होनी चाहिए। जो ये डिस्टेंस आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तभी बराबर फोर्स लगेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये क्या होगा, ठीक बीच में होगा। ठीक, जब यहाँ पे इधर का भी x/2 होगा, इधर की डिस्टेंस भी x/2 होगी, तब जाके दोनों में फोर्स बराबर लगेगा। तो पोजीशन या जो स्थिति आएगी Q होना चाहिए ठीक बीच में। ठीक है, ठीक बीच में, E से x/2 की डिस्टेंस पे। ठीक है, और मतलब दोनों तरफ से -E से x/2 की डिस्टेंस पर होना चाहिए। अब हम Q का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस वाले किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते हैं कि इस पे अगर दोनों बल बराबर रहेंगे, मतलब अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते हैं, अगर इस पे इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाले बल का जो मान होगा, उन दोनों का जोड़ 0 होगा, तो हम Q का मान निकाल सकते हैं। हमको निकालना तो Q का मान है। ठीक है, हमने Q की स्थिति निकाल दी है, अब Q का मान निकालना है। हम ये कह सकते हैं जो -E है पर Q के कारण और -E पर -E के कारण जो दोनों बल आएंगे, बलों का योग 0 होगा, तभी ये साम्यावस्था में रहेगा। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो पहले इसके कारण निकाल लेते हैं। तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था, -E एक गुणा में आ गया, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस है x² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर किसके कारण निकालना है, इस पर इस वाले E के कारण। ठीक है, इसके कारण इस पर निकालना है, -E इंटू Q अपॉन x/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको ले जाते हैं इस तरफ, पहले सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले सॉल्व करके लिख लेते हैं, तब ले जाएंगे उस साइड। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा E² अपॉन x² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो माइनस का है, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस का बन जाएगा। तो EQ अपॉन x² अपॉन 4। ठीक है, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो अब क्या होगा, ये चले जाएगा ऊपर। ठीक है, A B C D, तो ये नीचे जाएगा, ये जाएगा ऊपर। ठीक है, तो नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाएगा। तो कितना बन जाएगा, मैं डायरेक्ट यहीं से लिख देता हूँ, ये बन जाएगा, कहीं पे भी 4 लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 इंटू इतना 0। अब उधर ले जा लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन x² बराबर 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EQ अपॉन x²। अब काट लेते हैं, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, इस E से ये चला गया, x² से ये चला गया।
ठीक है, क्यू का मान निकालना है। तो पहले ई का मान कितना आया, ई का मान आया 4Q, तो ये गुणा में है, इधर नीचे आ जाएगा, तो Q का मान आ जाएगा E/4। ठीक है, Q = E/4। तो ये हो गए 2 सवाल।